नमस्कार सभी लोगों को। आज थोड़ा सा समय प्रदान करेंगे सभी श्रोतागण, थोड़ा ताकि दूसरे लोग भी जुड़ पाएं। हम आज का जो कार्यक्रम है कचेर परिवार का लाइव, उसको हम लोग शुरू करेंगे। 2 मिनट दीजिए बस। पवन चाचा जी, आपको भी नमस्ते। ठीक है, आज के कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। देखिए, आज का कार्यक्रम जो है, आज डॉक्टर विशेष कार्यक्रम जो लाइव है कचेर परिवार की ओर से, उसको हम लोग 6 कड़ी में करेंगे। सर्वप्रथम तो क्योंकि हम सबकी आराध्य देवी मैहर की माँ शारदा और उनकी ये विशेष अनुकंपा रही है मेरे में बचपन से ही मेरे ऊपर, तो नमस्ते शारदा प्रसाद जी, नमस्ते। आप दादाजी नमस्ते आपको। तो जो माँ शारदा हैं उनकी बचपन से विशेष अनुकंपा रही है, सिर्फ मेरे पे नहीं, मेरे समस्त परिवार पे, और हमारे कचेर परिवार पर भी माँ शारदा की विशेष अनुकंपा बनी रहे। तो सर्वप्रथम पहली कड़ी में माँ शारदा को नमस्कार करेंगे। दूसरी कड़ी में जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, जो समाज जन हैं, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया है इस लाइव में आने के लिए, और समाज जनों का मैं आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने मुझे मौका दिया आज इस लाइव में आने के लिए, ताकि मैं आप सब लोगों को आके प्रेरित कर सकूं, जो मेरे अनुज हैं उनको प्रेरित कर सकूं, प्रोत्साहित कर सकूं। और तीसरे कड़ी में हम जो मेरे स्वयं का एवं मेरे परिवार का इंट्रोडक्शन देंगे। चौथी कड़ी में स्वयं के जो मेरी फील्ड है, जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, उसका इंट्रोडक्शन दूंगा। 5वीं कड़ी में जो इस फील्ड में संघर्ष है मेरे जीवन में, किस प्रकार मैंने फील्ड में आया, कैसे आगे बढ़ा, इस चीज़ को लेकर मैं थोड़े शब्दों में मैं इसको प्रस्तुत करूं। नमस्ते उत्तरा बुआ जी, नमस्ते आरती जी। और आखिरी में छठी कड़ी में मैं आप सब जो भी श्रोतागण हैं उनका आभार व्यक्त करके, एवं अगर मेरे से कुछ लाइव के दौरान कुछ अगर त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रदान करें, ऐसी भावना से क्षमा प्रार्थना करूँ। तो अब सर्वप्रथम हम पहले कड़ी की ओर बढ़ते हैं। मैं देखिए, मैहर की धरती है वो अपने आप में एक मतलब अनूठी धरती है, और आप जब मैहर के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी और जगह आ गए हैं। तो वो उस वहाँ की जो शक्ति है, शक्तिपीठ की, वो किसी से छुपी नहीं, और कचेर परिवार में ज़्यादातर लोग इसको जानते हैं। तो सर्वप्रथम, क्योंकि माँ शारदा, कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसके लिए माँ शारदा को हम पहले नमस्कार करते हैं। तो मैं एक छोटी सी कविता है माँ शारदा के लिए, तो उसको मैं स्वरचित कविता है, आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसी लगती है आपको कविता, और माँ जैसे भी आपको लगे तो आप क्या बोलते हैं बताइएगा। मैं सर्वप्रथम, मेरी स्वरचित कविता है, एक छोटी सी प्रार्थना है देवी जी से, उसको मैं प्रस्तुत करता हूँ।
हे पद्मा शारदे सरस्वती हे देवी सौभाग्यदायिनी हे ज्ञान सरिता सरस्वती कमल वीणा पुस्तक धारिणी कोटि कवि जैसे कर्ण मुक्ता कंठे शोभित कनकलेवर अति मनोहर छवि अति मोह ज्ञानादि प्रकाश संजोकर कमल स्थित कमल नयन पंकज स्थित पंकज पाद पंकजन हम सब लोगों को करे सुपंकज आसन दान हे पद्मा शारदे सरस्वती हे देवी सौभाग्यदायिनी हे ज्ञान सरिता सरस्वती कमल वीणा पुस्तक धारिणी सद मार्ग पर अग्रसर करके माँ श्वेत रूपा करो सद्गुण दान पशु प्रवृत्ति क्षीण करके करो तुच्छ मानव कल्याण हे पद्मा शारदे सरस्वती हे देवी सौभाग्यदायिनी हे ज्ञान सरिता सरस्वती कमल वीणा पुस्तक धारिणी श्वेतांबर पीतांबर धात्रे महिधाते ब्रह्माणी ज्ञानियों में श्रेष्ठ पूजे तुम्हें पूजे असुर सुर सम्राट हे पद्मा शारदे सरस्वती हे देवी सौभाग्यदायिनी हे ज्ञान सरिता सरस्वती कमल वीणा पुस्तक धारिणी। अब माँ शारदा से एक छोटा और प्रार्थना है छोटी सी कि विश्व में हम सबका वो होना चाहिए, एक दायित्व होना चाहिए कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो उसका पढ़ाई में हम जैसा सहयोग कर सकते हैं करना चाहिए। तो एक प्रार्थना छोटी सी, आपके आशीष से माँ, आपके आशीष से माँ आरंभ हो यह कार्य, विश्व में मंगल शांति हो, पाए सब विद्या का अधिकार। तो ऐसे मैं देवी जी से प्रार्थना करता हूँ कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है विश्व में तो उसको उसका अधिकार, जो विद्या का अधिकार है, वो उसको प्राप्त हो। तो इसके साथ हमारी प्रथम कड़ी ख़त्म होती है। हाँ बिल्कुल, शारदा मैया की जय। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है, सब लोग कमेंट कर रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। आप लोग एक्टिविटी ऐसे करते रहिए तो मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं मतलब, क्योंकि अब कैमरे से बात करने में वो मज़ा नहीं आता ना जितना आप लोगों के साथ बैठ के बात करने में आता है। तो इसके साथ हमारी प्रथम कड़ी पूरी होती है। तो अब द्वितीय कड़ी में सर्वप्रथम मतलब जो भी समाज के बड़े बुजुर्ग हैं तो उन सबको मेरा नमस्कार है। और हाँ, जो समाज के सभी बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको मेरा नमस्कार है। पैर पे उनको चरण में पड़ता हूँ कि वो सब ऐसे, उनके लोगों के आशीर्वाद के बिना आज जो समाज हमारा उन्नति कर रहा है वो संभव नहीं। तो उन सब का मैं आशीर्वाद चाहूँगा। और जो मेरे साथ के बंधु हैं उन सबको मेरा नमस्कार है, मेरे अनुज हैं उन सबको मेरा नमस्कार है, और मेरे जो भगनियाँ हैं उन सबको मेरा नमस्कार है कि आप लोगों सब अपना अपना बिज़ी शेड्यूल में से थोड़ा थोड़ा समय निकाल के आए हैं मुझे सुनने के लिए। तो उन सब के लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ आप सबको। और विशेष करके जो आयोजक हैं, कचेर राजपूत महासभा के आयोजक एवं उन सबको मेरा नमस्कार है, अधिकारीगण हैं उन सबको मेरा नमस्कार है, और मंच को मेरा आभार है। और जो विशेष करके राज भैया, उत्तरा बुआ जी, जो लोग मुझे इस तरीके से बोले कि नहीं हमको प्रस्तुति करनी है, आप मंच लीजिए और आप ताकि प्रोत्साहित करें आगे कि जो आपके छोटे भाई बहन हैं जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित करें। तो इसलिए मैं आज आप सबके सामने उपस्थित हूँ।
और आशा है कि मेरे इस तत्वाधन से, मेरे इस बातचीत से लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये सब मैं आभार आप लोगों को प्रस्तुत करता हूँ। अब तीसरी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं अपने स्वयं का एवं परिवार का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर पार्थ कांचकार है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री सोमचंद कांचकार एवं माताजी मीरा देवी कांचकार। मैं सुपौत्र स्वर्गीय श्री सीताराम कांचकार एवं रामरती स्वर्गीय रामरती कचेर एवं मेरे नाना पक्ष से स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद कचेर एवं मुन्नी बाई। तो मेरा जो मूल मेरे पिताजी का निवास था वो उचेहरा गांव जिला सतना में पड़ता है एवं मेरा पर ज़्यादातर हमारी जो परवरिश हुई है वो इंदौर क्षेत्र में हुई है। लेकिन क्योंकि गांव तो देखो अपना गांव होता है, तो बहुत बार कई ऐसे ओकेजन होते थे जहां हमको जाना होता था। आप सबको जो भी आप आते जा रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। कृष्णा जी नमस्कार, सुषमा जी नमस्कार। तो हाँ, तो गांव कई बार जाना होता था। तो ऐसा नहीं है कि शहर में रह गए तो गांव से नाता टूट गया। आज भी गांव और हम सबको होना भी चाहिए प्यारा, और गांव आज भी हम सबको बहुत प्यारा है। तो हाँ, अंकुल जी नमस्कार आपका। तो जिला उचेहरा गांव जिला सतना में पड़ता है गांव, और ज़्यादातर जो परवरिश हुई है वो इंदौर मध्य प्रदेश में हुई है। क्योंकि पिताजी जो थे वो कमर्शियल टैक्स ऑफिसर थे, तो क्योंकि उनके साथ समय समय पे ट्रांसफ़र होते रहते थे, तो लगभग पूरा मध्य प्रदेश को हमने भ्रमण किया है। कई सारी उसमें भी यादें हैं, पर वो कभी और चर्चा करेंगे उस बातों पे। लेकिन लगभग पूरे मध्य प्रदेश को हमने घूमा है। और मेरे परिवार में अभी मेरे एक बड़ी बहन है कामनी कांचकार, जिनका विवाह हो चुका है श्री प्रकाश राजपूत जी से। और जो मेरे एक छोटी बहन है, मतलब छोटी नहीं, मेरे से बड़ी हैं, लेकिन हम प्यार से उनको छोटी बहन ही बोलते हैं। तो जो हमारी छोटी बहन है दिव्यानी कांचकार, और वो मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यार है उनसे। क्योंकि जब बचपन में बिजली कड़का करती थी, मैं डर जाया करता था। तो वो एक छोटी सी मच्छरदानी होती थी, उसमें घुस के वो मेरे को सुलाया करती थी ताकि मैं डरूँ ना। तो ऐसे ही एक आज वैसे भी रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो बहनों का प्यार जो है वो भाई कभी भूल नहीं सकता। तो जितेंद्र जी नमस्कार आपको। तो ये दिव्यानी कांचकार है, बहुत प्यारी बहन। फिर मेरा एक छोटा अनुज है श्री सिद्धार्थ कांचकार, वो अभी IIT मद्रास में MBA में अध्ययनरत है। और मैं मैंने अभी एम्स रायपुर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर से अध्ययन कंप्लीट करके मैं डॉक्टर बना हूँ। और रायपुर में एवं छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में, जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा एवं बिहार, झारखंड के क्षेत्रों में हमारा जो अस्पताल है वो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रहा है। और मैं तो एक छोटा सा उसमें बहुत छोटा सा हिस्सा निभाता हूं। अस्पताल में कई लोग हैं जो बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हैं, जो कि आसपास के क्षेत्रों में मुख्यतः गरीब लोग जो कि किसी प्राइवेट अस्पताल को अफोर्ड नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, वहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो मतलब मुझे गर्व है उस चीज़ पर कि मैं इतने बड़े संस्थान का एक भले छोटा सा लेकिन एक भाग निभा रहा हूँ। तो चंद्रकली जी नमस्कार और पूरण जी नमस्कार। अब हम इस इंट्रोडक्शन के साथ में अगले इसके लिए जाते हैं, मेरे फील्ड का इंट्रोडक्शन। अब डॉक्टर से लोग बहुत समझते हैं कि नहीं सिर्फ इलाज करते हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर जो वास्तव में मूलतः शब्द आया था वो लैटिन शब्द है डॉसियर। डॉसियर का अर्थ होता है आपके टीचर।
इसलिए जो पीएचडी धारक होते हैं उनको भी डॉक्टर का दर्जा दिया जाता है। तो एक हमारे सर थे, वो ये बोला करते थे, डॉक्टर चावली, कि आप केवल डॉक्टर हो तो केवल आप डॉक्टर सिर्फ दवाई देकर इलाज नहीं कर सकता। आपका धर्म बनता है डॉक्टर होने के नाते कि आपके जो पेशेंट्स हैं उनको आप शिक्षा दो। ये शिक्षा किस प्रकार हो सकती है कि आप उनको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या दवाई किस समय पे लेना है, किस तकलीफ़ में आना है, शुरू से लेकर अंत तक पूरी शिक्षा आपको देनी है। आपका सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन दे देने से या दवाई लिख देने से काम ख़त्म नहीं हो जाता। आपको आपके मरीज के साथ सद्भावना रखनी। सद्भावना किस प्रकार से रखनी है कि अगर मरीज बोलता है कि मुझे दर्द है तो आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको कोई कॉज नहीं मिलता है या आपको कोई कारण उसके दर्द का नहीं मिलता है, आप उसके मन की भावना को समझिए कि किस प्रकार वो किस भावना से आया है, आपसे क्या चाहता है। ये सब चीज़ें समझ के केवल दवाइयों तक सीमित नहीं होता डॉक्टर कहना। डॉक्टर जो है वो बहुत बड़ा मतलब एक जिम्मेदारी की चीज़ होती है। जैसे एक माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे को, माँ से बेहतर तो कोई डॉक्टर है नहीं, तो माँ से बेहतर कोई डॉक्टर नहीं है। तो ये है कि जब आज भी मैं भी बीमार हो जाता हूँ, इतनी दवाइयाँ मुझे पता चल गई हैं, तो भी मैं मम्मी से पूछूंगा, मम्मी बुखार आ गया, बताओ कौन सी दवाई खाऊं। तो धन्यवाद उत्तरा जी, बुआ जी, धन्यवाद। तो आज तो माँ से बेहतर जो है वो कोई डॉक्टर नहीं है। तो वैसे ही जैसे एक माता और पिता की जिम्मेदारी होती है, उसी प्रकार एक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है। आप शुरू से लेके जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा नहीं होता, माँ के गर्भ में होता है, उस समय से डॉक्टर जो है वो बच्चे को देखता है, माता को देखता है, उसको स्वस्थ रखने की कोशिश करता है कि बच्चा जो माता स्वस्थ रहे, बच्चा स्वस्थ रहे। तो क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के पश्चात बच्चा स्वस्थ रहे। बच्चे को डॉक्टर देखता है कि किस प्रकार उसके सामने धीरे धीरे करके बच्चा बड़ा हो रहा है। फिर उसके बाद जब बड़ा हो जाता है तो भी कुछ तकलीफ़ होती है, छोटी बड़ी तकलीफ़, तो डॉक्टर उस हमेशा एक दोस्त की तरह, चाहे कहो या माता पिता की तरह, उसका ख्याल रखता है व्यक्ति का। फिर जब बूढ़ा हो जाता है, कोई गंभीर या जटिल रोग हो जाता है उसको, तो उससे लेकर अंत तक, मृत्यु के समय तक जो है वो डॉक्टर पूरे अपने पेशेंट की, कोई भी अच्छा डॉक्टर होगा तो वो पूरी जिम्मेदारी निभाएगा। तो डॉक्टर शब्द सिर्फ लोगों में भ्रांति है कि नहीं, डॉक्टर का काम केवल दवाई लिख के ख़त्म हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। डॉक्टर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति आपके जीवन में शुरू से लेके अंत तक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो डॉक्टर है। और वो केवल डॉक्टर सिर्फ दवाइयाँ नहीं लिखता, वो आपको शिक्षा देता है, ज़रूरी शिक्षा देता है, और ताकि आप अपने स्वस्थ रहें। वैसे भी जो हमारा एम्स है, इंस्टीट्यूट है, उसका लोगो है, वो कहता है कि जो स्वस्थ शरीर है वो धर्म का साधन होता है। जो स्वस्थ शरीर है वो धर्म का साधन होता है। तो अगर इंसान व्यक्ति मन से और शरीर से स्वस्थ रहेगा तो ही वो अपने धर्म का निर्वाह कर सकता है। तो इसीलिए ये डॉक्टर का काम, इतना पूरा एक छोटे से शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश करी है कि मेरे फील्ड में मैं क्या काम करता हूँ, और जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है फील्ड का। अब अगली कड़ी में हम लोग चलते हैं कि जो फील्ड है उसमें किस प्रकार से संघर्ष है, कैसे, क्योंकि देखिए आप कई बच्चे रहते हैं बहुत खुशकिस्मत रहते हैं, और मतलब ये भगवान का आशीर्वाद है उन पे कि उनको कई चीज़ें मिल जाती हैं, चाहे टीचर्स का सपोर्ट होगा या कोचिंग करनी है किसी चीज़ को लेकर तो वो कोचिंग कर सकते हैं, या कुछ चीज़ चाहिए, ये पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई कर सकते हैं, वो उनके माता पिता उनको सहयोग करते हैं।
अब मेरे समय में क्या हुआ था कि वैसे हमारे पिताजी जो थे उनका बचपन से सपना था कि उनके घर में कोई डॉक्टर हो। वो स्वयं खुद भी कोशिश करना चाहते थे डॉक्टर बनने की। वो खुद BAMS किए हुए थे, आयुर्वेदिक मेडिकल, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस थे। तो पर क्योंकि उसके बाद उनको उस चीज़ में ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, तो उनने वो फील्ड छोड़कर फिर PSC के माध्यम से कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बन गए। उनकी बहुत इच्छा थी, और मेरे जो दादाजी थे उनकी भी इच्छा थी जो मेरे दादाजी थे उनकी भी इच्छा थी कि घर में किसी कोई डॉक्टर बने। तो और मेरे स्वयं की भी बचपन से इच्छा थी कि नहीं, लोगों की सेवा करनी है। देखिए, डॉक्टर का काम, ये लोग सोचते हैं कि नहीं पैसा मिलेगा, डॉक्टर बन जाएंगे, अच्छे बड़े डॉक्टर बन जाएंगे तो खूब पैसा होगा। वो चीज़ सही है, मतलब डॉक्टरी के फील्ड में पैसा कोई कम नहीं है, अच्छा फील्ड। लेकिन क्या है कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए अगर यदि आप यहाँ आना चाहते हैं तो इससे कई और अच्छे साधन हैं पैसे कमाने के लिए। आप व्यापार करिए, व्यापार में खूब पैसा है। आप अच्छी बड़ी पद पे सरकारी नौकरी करिए, उधर पैसा है, खूब पैसा है। डॉक्टरी की फील्ड में केवल और केवल पैसा महत्व नहीं रखता। केवल डॉक्टर राजेश जी, नमस्कार आपको। तो डॉक्टरी की फील्ड में केवल पैसा जो है वो उतना मायने नहीं रखता। क्या है कि आपके मन में को भावना होनी चाहिए सेवा करने की। तो मेरे मन में बचपन से भावना थी कि नहीं, लोगों को सेवा करनी है। कि क्या बचपन में भी जब मम्मी बीमार पड़ती थी तो मैं कैसे तैसे सोचता था उसको ये दवाई दे दूंगा तो ठीक हो जाएगी, वो दवाई दे दूंगा तो ठीक हो जाएगी। ऐसा मेरे साथ होता था। तो मुझे लगता था नहीं, लोगों को स्वस्थ रखना, उनको सेवा करनी है। तो इसलिए मैं डॉक्टरी की फील्ड में ज्वाइन कर लिया। और उसके लिए क्या है, 10वीं कक्षा तक तो ठीक था, सब सपोर्ट, बचपन से पढ़ाई में भी थोड़ा तेज़ था। तो 10वीं कक्षा तक तो बहुत अच्छा था। लेकिन क्या हुआ कि 11वीं की जब थोड़ा कोचिंग वगैरह स्टार्ट किया था PMT के लिए, उस समय में मेरे पिताजी जो थे उनका आकस्मिक निधन हो गया। तो जो आकस्मिक निधन होने के कारण उनका जो कोचिंग थी वो बराबर नहीं हो पाई आगे। कई बार उनके निधन उपरांत क्या था, हमारे जो पढ़ाने वाले टीचर वगैरह होते थे कोचिंग के, वो मेरे को फ़ोन किए। एक साल मैंने ड्रॉप लिया था, तो परीक्षा दी थी, PMT परीक्षा दी थी, तो उसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल रहा था। लेकिन वो घर की समस्याओं के कारण उसको ज्वाइन नहीं कर सकते थे। तो क्या हुआ कि खैर वो जो होता अच्छे के लिए होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया, और घर में अपेक्षित था कि जो घर के जो रिश्तेदार वगैरह हैं जैसे वो सहयोग करेंगे। पर क्या होता है कि मेरे पिताजी जो थे उनकी एक बहुत अच्छी हैबिट थी कि वो किसी का बिना सोचे समझे करते थे। उनको अगर किसी व्यक्ति लग गया कि नहीं ज़रूरतमंद है व्यक्ति, तो उसका करेंगे वो, फिर उनको अब कोई नहीं रोक सकता। तो क्या हुआ कि वो उन्होंने अपने जीवन पर्यंत पिताजी ने बहुत लोगों की सेवा करी है, बिना अंतर करे कि नहीं ये व्यक्ति मेरा करेगा कि नहीं करेगा। अब पर क्योंकि हमारे मन में ये दुर्भावना थी कि मेरे पिताजी ने इनका किया है तो ये मेरा पलट के करेंगे, ये दुर्भावना थी हमारे मन में। तो हम लोग को लगता था कि जो हमारे जैसे छोटे चाचा जी, उदाहरण था, हमारे जो छोटे चाचा जी हैं उनको पिताजी ने खूब सहयोग किया, बच्चे जैसा पाला। लेकिन आज उनके मन में पिताजी के निधन उपरांत एक लालच की भावना आ गई। तो उन्होंने हमारे जो किराएदार थे उनको निष्कासित करके स्वयं हमारे घर पे कब्जा कर लिया। ऐसी भी परिस्थितियां रहीं। तो ये मंच के जरिए किसी को बदनाम करने का उद्देश्य नहीं, मैं सिर्फ उदाहरणता दे रहा हूँ कि जीवन में आप किसी का यदि करते हैं तो आप अपेक्षा मत करिए कि वो करेगा कि नहीं करेगा, आप करिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर देख रहा है। अब उन्होंने सहायता नहीं करी, लेकिन हमारे जिन पिताजी में
पिताजी ने कईयों का करा, बहुत लोग पलट के आए सहयोग करने के लिए। हमारे पिताजी के मित्र हैं धर्मपाल शर्मा, उन्होंने कहीं ना कहीं जब भी ज़रूरत पड़े तो सहयोग करा है। तो और कई ऐसे को बहुत सारे परिवार के दूसरे लोग भी थे, तो उन लोगों ने भी बहुत सहयोग किया। लेकिन अब क्या है कि जो समस्या थी कि पैसों की समस्या है, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कोई आसान चीज़ तो नहीं, 50 लाख रुपया लगता है 5 साल के कोर्स का। तो किसी के भी कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि लोग करना नहीं चाहते, वास्तव में लोग सक्षम नहीं है करने के लिए। तो क्या हुआ कि अब 11वीं उपरांत जब पिताजी का देहांत हो गया, जब हम 12वीं में आए, तो उसके बाद परीक्षा दी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल रहा था। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उस समय मुझे काफ़ी दुख हुआ कि शायद आज पिताजी होते तो कैसे तैसे भी किसी भी परिस्थिति में जाकर आपको एडमिशन करवाते। पिताजी कुछ भी आप जब तक आपके सर पे पिताजी का हाथ रहता है या आपके माता पिता का हाथ रहता है, उस परिस्थिति में ये रहता है कि आपको कोई टेंशन नहीं लेना। कुछ भी चीज़ आपके लिए आपके पिताजी, वो सब दुनिया के सबसे अमीर आदमी, आप खुद फटा जूता पहन के रह लेंगे, लेकिन आपको दोनों अच्छे रीबॉक के जूते, एडिडास के जूते, 10-10 हज़ार के जूते दिला के रहेंगे अगर आप मांगोगे तो इस परिस्थिति में मुझे उस समय काफ़ी दुख भी हुआ कि उस समय मेरे को काफ़ी दुख भी हुआ था कि नहीं यार, पिताजी होते तो आज एडमिशन हो गया होता, मैं डॉक्टर बन जाता। पर कोई बात नहीं, ठीक है, समय बीता। अब समय बीता, कई बार फ़ोन भी आए कोचिंग इंस्टीट्यूट से कि हम आपका इतना 30% कम कर देंगे, 20% कम कर देंगे, 40% कम कर देंगे, आप ज्वाइन कर लो हमारे यहाँ पर। हम मतलब आप पढ़ने में तेज़ हो, हमने आपको देखा है पढ़ने में आप तेज़ हो, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा करके। पर क्योंकि घर की परिस्थिति वो 20-30% कम करने के बाद भी एडमिशन की नहीं थी, तो वहीं पर माँ शारदा का आशीर्वाद काम आता है। एक मैडम थी हमारी, डॉक्टर अनुभा जैन, मेरे क्या बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, मेरा क्या फिज़िक्स थोड़ा सा कमज़ोर था उस परिस्थिति में, जो कि साधारणतः जो बायोलॉजी के स्टूडेंट रहते हैं उन लोग का रहता ही है। तो उसमें नंबर मेरे कम थे। एक अनुभा जैन मैडम मिली, मैडम ने बिना कुछ फीस लिए मैडम ने अपने घर बुला के पढ़ाया मुझे। बोले मैं तुमको फ़िज़िक्स पूरा पढ़ा दूँगी, आप चिंता मत करो, आप पढ़ने में तेज़ हो तो आप सिर्फ पढ़ो। मैंने घर में जो नैतिक जवाबदारियाँ होती हैं, नैतिक जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो सब भी निभाई। और उसके साथ में जो अनुभा मैम के यहाँ थे वो पढ़ने भी जाया करते थे। तो मैम क्या है कि बहुत अच्छा पढ़ाती थी फिज़िक्स, उनसे पढ़ा मैं, और भगवान की दया से वो मेरा जो एम्स का एग्ज़ाम था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एम्स का एग्ज़ाम मेरा निकलेगा। मैं तो नीट की या जो उस समय PMT होता था उसकी तैयारी करता था। मुझे लगता था कि इंदौर मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा तो मम्मी मैं घर पे भी रह लूँगा और सेवा भी कर, मतलब घर परिवार की जिम्मेदारियाँ भी निभा लूँगा और सब काम अच्छे से हो जाएगा सब। मतलब मैं बेसिकली नीट या PMT को टारगेट करता था। लेकिन आप वो बोलते हैं ना कि कभी कभी क्या होता है कि जो आप सोचते कुछ और हो और भगवान जो होता है वो आपके लिए कुछ और सोच के बैठा है। तो ऐसा ही हुआ, मैंने एम्स की परीक्षा दी और एम्स में सिलेक्शन हो गया। वो काफ़ी गर्व की बात थी क्योंकि 3-3.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मेरे साथ में एग्ज़ाम दिया था और सीट मात्र 800 सीटें थी उस समय, 800 भी नहीं थी, 720 सीटें थी। तो 720 सीटें थी। तो नमस्ते रवि भैया। तो 720 सीटें थी, भगवान के दया से उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि यार हमारे साथ गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या होता है, मैंने मतलब एक खुद मेरी स्वरचित पंक्ति है, वो मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ कि संघर्ष के लिए एक पंक्ति है कि जीवन एक युद्ध है, संघर्ष है, इसको तब तू जीतेगा जब अंतर युद्ध को जीतेगा।
अर्थात अंतर युद्ध को जीतेगा। मतलब कि एक जीवन जो है वो सदैव हमारा युद्ध है, संघर्ष है उसमें हमेशा, ऐसा नहीं किसी व्यक्ति का संघर्ष ज़्यादा या किसी व्यक्ति का कम है। गौतम बुद्ध ने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है, और उस संघर्ष का हमें स्रोत ढूंढना चाहिए कि वो संघर्ष है क्यों। और उसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि जो हमें ना हर कर्म करने के पहले, हर चीज़ सोचने के पहले ये सोचना चाहिए कि इससे हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ेगा कि इससे हमारे को खुशी मिलेगी, वास्तव रूप में खुशी मिलेगी। उसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि केवल और केवल मुक्ति जो है इस सामाजिक जीवन से, या आप कहें कि मुक्ति जो हम जिसकी बात करते हैं, मुक्ति जो है वो केवल और केवल संघर्ष का अंत केवल वहीं पर है। और फिर उसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि तो मुक्ति का क्या साधन है। तो मुक्ति का साधन केवल और केवल है कि दूसरों के प्रति दया की भावना और दूसरों से चीज़ें बांटना, ये मुक्ति का साधन है। तो ये गौतम बुद्ध के पंच सत्य हैं जो मेरे जीवन पे भी एप्लीकेबल, कि मुझे जब लगता था कि संघर्ष है, मेरे जीवन में संघर्ष है, तो उस समय भी मेरा एक काम होता था, एक तो मैं माँ शारदा के सामने समर्पित कर देता था कि देखिए देवी जी, आप ही देखो कि क्या करना है आगे, आपको आप ही जानो, और अपना जो धैर्य रखकर बिल्कुल अपने काम से लगे रहता था। कि कई बार जो है वो घर में कोई कार्यक्रम है, कुछ है, तो उसमें हम अवॉइड कर देते थे कि नहीं, अभी एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर चले जाएंगे। तो ऐसा भी करना पड़ता था और जो मेरा 1 साल ड्रॉप का समय था वो काफ़ी ऐसे आसानी से नहीं गुजर गया। उस समय बिल्कुल ऐसा लगता था कि यार, क्योंकि क्या होता था, अपने जान पहचान के लोग आते थे, वो पूछते बेटा आपका बेटा तो इतना तेज बनता था, इतना दिमाग वाला बनता था, तो नहीं हुआ सिलेक्शन उसका। इस तरीके की बातें भी करते थे। तो लेकिन इसमें मेरे को एक चीज़ माननी पड़ेगी कि मेरा जो परिवार है, मतलब चाहे माता जी हो, मेरी बहन हो, उन लोगों ने कभी मेरे पे इस पर डाउट नहीं किया कि नहीं ये नहीं कर रहा है, अपनी जो ड्यूटी अवॉइड कर रहा है, या इसका नहीं हो सकता वो। और मैं ये आपने जो श्रोतागण सुन रहे हैं उन लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि यदि आपका बच्चा किसी बुरे दौर से गुजर रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको सहयोग करो, क्योंकि आज के ज़माने में क्या कंपटीशन है शायद से पुरानी पीढ़ी नहीं समझ सकती। कई आज समझदार माता पिता समझते भी इस चीज़ को, लेकिन बहुत सारे माता पिता होते नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि शायद ये पढ़ नहीं रहा बच्चा, मस्ती में गुजर जाता है। ऐसा नहीं है, हर बच्चा चाहता है कि मैं मेरे माता पिता जी को गौरवान्वित करूँ। अब वो अपनी तरफ से पूरा प्रयासरत रहेगा। तो यही है कि बुरे समय से गुजर रहा है आपका बच्चा या ऐसा, तो उसको हमेशा सहयोग करें, तो वो ज़रूर आज नहीं तो कल आपको गौरवान्वित करेगा। ये है कि बस उसको अपने कर्म से लगे रहना जरूरी है। तो इसके आगे ये फिर उसके बाद जब मेरा मतलब एम्स में सिलेक्शन हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ कि एम्स में सिलेक्शन हो गया तो सब चीज़ें ख़त्म। पिछले 7 वर्ष हो गए हैं मेरे पिताजी का देहांत हुए, उसमें से 5 या 6 वर्ष तो काफ़ी कठिन गुजरे हैं। कई बार ऐसी समस्या होती थी कि अकाउंट में 50 रुपये भी नहीं होते थे, वो अगले दिन का राशन कैसे आएगा वो उसकी समस्या होती थी। वो सोचते थे हम कि अगले दिन का राशन कैसे आएगा, कि कई बार वैसी समस्या रहती थी। पर देवी भगवती हैं, माँ अन्नपूर्णा और पारिवारिक सहयोग से सब चीज़ें धीरे धीरे निकल गईं। तो एक धैर्य बहुत आवश्यक चीज़ है। हमेशा ये मन में भावना रखनी है कि अगर कुछ खराब समय आया है तो वो गुजर जाएगा। ये भावना हमेशा मन में रखनी है, हमेशा धैर्य रखना है। तो कोई भी संघर्ष का समय आता है तो निकल जाएगा। और इस पर विशेषकर मतलब कई बार मेरे मन में ये भी भावना आती थी कि हाँ कमलेश जी बिल्कुल सही, अपने अंदर के द्वंद्व को जीतना ज़रूरी है। तो
ये चीज़ बहुत आवश्यक है। हम लोग युद्ध जो है, जीवन का युद्ध जो है, जीवन का संघर्ष है, इसलिए नहीं हारते कि बाहर मुसीबतें ज़्यादा हैं। वो मुसीबतें तो हमेशा रहेंगी हमारे जीवन में, एक कम होगी तो दूसरी आ जाएगी, उसका तो काम ही है। लेकिन हमारा मन जो है वो हमारे मन जो है वो मजबूत रहना चाहिए। फिर क्या है कि जो मेरे मतलब जो माँ हैं, हम कई बार ऐसा होता था जीवन में कि लगता था कि यार जीवन पूरा निरर्थक है, अब कोई अर्थ का नहीं है जीवन, कैसे दिन दिन गुजार रहे हैं, कैसे भटक रहे हैं। लेकिन कभी इससे ये भावना नहीं आई कि नहीं, क्या बोलते हैं, शब ख़त्म ही नहीं होगा। मैं हमेशा, जब मेरी मम्मी बहुत टेंशन लेती थी, माता जी, कि क्या करें, मैं उनको एक ही चीज़ बोलता था कि तुम भगवान पे विश्वास रखो। शायद पिताजी ने जिन लोगों का किया, पहले बहुत समाज के प्रति भी सेवा की है काफ़ी, उनका ही आज एक उनके कर्म हैं, ईश्वर का आशीर्वाद है। हम लोगों ने किसी का कभी गलत नहीं किया उस चीज़ को लेकर। तो ये सब चीज़ों का मिला के कहीं ना कहीं से ईश्वर ने हमेशा संपूर्ण किया है, हमेशा कभी खाली पेट सोने नहीं दिया। हम उसी के लिए कृतज्ञ हैं। और एक जो कभी कभी ऐसा लगता था कि जीवन निरर्थक है, तब मैं यही सोचता था क्या हुआ जिस वक्त पहले दिन, जिस दिन पिताजी का निधन हुआ था, उस दिन मैं कोचिंग में बैठा था। मेरे को तो जानकारी थी नहीं कि ऐसा कुछ हो गया। घर लौट के आया मैं, तो माताजी रो रही थी काफ़ी। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। मेरे मन में यही, मैं उस समय थोड़ा स्तब्ध हुआ, और मेरे मन में केवल उस समय मैं ये भी बोल सकता था कि यार सब ख़त्म हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये वो। पर मेरे मन से जो भावना आई वो ये आई कि माँ, तेरे को मेरे पे विश्वास है ना, हम सब कर लेंगे, तू परेशान मत हो। और आज 7 साल गुजर गए हैं उस चीज़ को, और माँ जो है उसको मैंने ज़रा सी भी कभी तकलीफ़ नहीं आने दी। और बहुत बढ़िया, थैंक यू दीदी। तो कभी भी तकलीफ़ नहीं आने दी है माँ को। और ये मतलब एक वो सिर्फ भावना का अंतर है। मैंने अगर ये सोच लिया होता, उसी पल मैंने सोच लिया होता कि अब तो सब ख़त्म हो गया, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो शायद मैं आज आपके सामने प्रस्तुति नहीं दे रहा होता। लेकिन उस समय मेरे मन में ये भावना थी कि मेरे को मेरी माँ को अच्छा रखना है, मेरे बहन की जिम्मेदारी उसको निभाना है, और क्या बोलते हैं, मेरा छोटा भाई है उसको सेट करना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने अकेले इस चीज़ को संभव किया। मेरी जो सबसे छोटी बहन है, वो संघर्ष में हमेशा मेरे साथ रही। हम सोचते हैं कि मतलब कई बार मुझे भी लगता था कि नहीं यार, आज लड़का होता, मेरे मतलब बड़ी बहन ने कोई लड़का होता, मतलब मेरा बड़ा भाई होता, तो वो सब जिम्मेदारी ले लेता, तो मैं आराम से बैठ जाता घर पे। लेकिन मेरी बहन ने कभी उस चीज़ की कमी, मतलब छोटी वाली बहन ने कभी उस चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी कि क्या बोलते हैं कि यार लड़का नहीं है करके। हमारे पिताजी ने हमेशा लड़के लड़की दोनों में समानता रखी, और उसको देख के मुझे लगता है आज कि नहीं, बहुत बढ़िया किया कि ऐसा वो किया। मैं चाहूँगा समाज में ये चीज़ भी संदेश में जाए कि सिर्फ भाई बहन का नहीं करते। आज रक्षाबंधन के त्यौहार है, तो कि सिर्फ भाई बहन का नहीं कर सकते, सिर्फ भाई सक्षम नहीं होता बहन का करने के लिए। कई बार बहनें भी होती हैं, वो भाइयों का करने के लिए सक्षम होती हैं, उनको जिम्मेदारी निभाना। क्या है कि जब अधिकार बराबर हैं, तो जो दायित्व है वो भी बराबर होने चाहिए, तभी असली रूप में समानता आएगी लड़के लड़की में। तो ये कचेर परिवार में जाना चाहिए। और मैं परिवार जो क्या बोलते हैं समाज के लोग हैं उनको भी ये संदेश दूंगा कि यदि आपके घर में लड़की है या लड़की है, दोनों को आप बराबर वो दीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए, और दोनों को समान अधिकार दीजिए। और समान अधिकार, केवल अधिकार देने से बात ख़त्म नहीं, समान दायित्व भी देने कि बेटा अगर तू शादी के पूर्व, एटलीस्ट शादी के पूर्व, कि शादी के पूर्व अगर तू 1 रुपया भी बेटा कमा रही है तो तू घर में उस चीज़ को दे। तब लड़कियों में भी ये मनोबल बढ़ेगा, लड़कियों का भी मनोबल बढ़ेगा कि देखो मैं घर की मैं भी सेवा करती हूँ। तो मुझे ये मेरा ये कहना है। तो ये चीज़ मैं लेके आया हूँ। अब जब मेरा
लास्ट क्या बोलते हैं, तो इस तरीके से कैसे धीरे धीरे करके देवी जी की कृपा से और आप लोग सबके बड़ों के घर के बड़ों के आशीर्वाद से और मतलब जो भी सत्कर्म रहे पिताजी के, उन सब के कर्मों से धीरे धीरे मेरा जो ये था ये आज ख़त्म हो गया है संघर्ष का समय। अब आने वाले समय में मैं भी कोशिश करूँगा, मेरी समाज के प्रति एक और इच्छा है कि यदि जैसे मेरे साथ दिक्कत क्या होती थी कि मैं जब किसी जगह जाता था कि भाई पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, तो उस समय क्या स्थिति होती है, हर व्यक्ति जो है वो फीस देने तैयार होता था। अब पर क्या बोलते हैं, कुछ फीस केवल अकलौता जो है वो खर्चा नहीं होता। जब व्यक्ति बाहर रहता है तो फीस तो कवर हो जाती है, लेकिन रहने का एक लाइफस्टाइल का भी खर्चा पड़ता है, और वो ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगी हो लाइफस्टाइल व्यक्ति की, तो भी आप कोई व्यक्ति घर से अगर बाहर रहेगा तो कपड़े का इसका उसका खर्चा होता है, ये चीज़ जाहिर सी बात। तो मैं समाज से एक ये भी प्रार्थना करूँगा समाज के लोगों से कि आने वाले समय में यदि ऐसे कुछ हम, जो अभी कोरोना का समय गया है, कोरोना के समय में कई बच्चे हैं जिनके माता पिता का देहांत हो गया, आकस्मिक निधन हो गया, और कोरोना काल में जो व्यक्ति भर्ती थे, तो मैंने देखा है कई लोग की 15-15 लाख रुपए, 16-16 लाख रुपए लग गया उनका। जो संपत्ति थी, पारिवारिक संपत्ति थी, वो बिक गई, और जो सोना चांदी घर के जेवरात थे वो बिक गए। तो मैं वही एक प्रार्थना करूँगा समाज के लोगों से, समाज हित में, कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई बच्चा जिसके माता पिता का आकस्मिक निधन हो गया, उसके लिए हम अगर एक फंड निर्मित करते हैं जो कि छात्रवृत्ति प्रदान करे बच्चों को, और साथ ही साथ अगर समाज के कोई जन वॉलंटियर करते हैं, जो कि जैसे भोपाल में या इंदौर जैसे बड़े शहरों में अगर किसी के पास में घर है या रूम है जिसको किराए से देते हैं, तो वो उन बच्चों को, जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनको एक छात्रवृत्ति प्रदान करने की ऐसा एक फंड निर्मित करते हैं जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाए उन बच्चों को। वो छात्रवृत्ति 500, 1000, 3000, एक इससे केवल ये भावना नहीं होगी कि वो बच्चों के काम आएगा, एक उनको ये भी भावना रहेगी बच्चों में कि नहीं, आज हमारे अगर पिताजी नहीं हैं या माताजी नहीं हैं या हमारे कोई बड़ा नहीं है, तो हमारे समाज के लोग हैं जो हमारा करने को तैयार है। तो एक ऐसा हमको एक फंड निर्मित करना चाहिए, और बाद में ऐसे बच्चे जब आगे जाते हैं, मान लो कोई डॉक्टर बनता है या कोई इंजीनियर बनता है, उनकी नौकरी बनती, उनसे भी हम प्रार्थना करेंगे कि वो फिर इस फंड में दोबारा कंट्रीब्यूट करें। जैसे अभी तो काफ़ी समाज ने अच्छा काम किया है कि कोरोना काल के दौरान, फिर अभी बच्चों का बोर्ड का रिज़ल्ट आया था, उसमें काम किया। ऐसे वो तो जो उनकी नौकरी लगती है तो उसमें वो फंड में वो कंट्रीब्यूट करें, ताकि ऐसे जो दूसरे समाज के बच्चे हैं उन लोगों का भी उद्धार हो सके। इस प्रकार से हम समाज में जब इस तरीके का करेंगे तो हम लोग क्या है कि आगे उसमें कि समाज के बच्चों को आगे लाएंगे, तब वो आगे बढ़ सकते हैं, समाज का पूरा एक साथ उत्थान होगा। और ऐसा अगर फंड निर्मित होता है तो मैं खुद उसमें कंट्रीब्यूट करूंगा, मेरे परिवार की तरफ से जितना हो सकेगा मेरे यथोचित। और ऐसा कुछ नहीं कि अगर समाज का एक एक व्यक्ति, हमारा बहुत बड़ा समाज है, अगर 10-10 रुपये, 20-20 रुपये, 100-100 रुपये ऐसे भी कंट्रीब्यूट करता तो एक ऐसा फंड निर्मित किया जा सकता है। अब एक माँ के प्रति मेरा एक भावना है। और हाँ, जब ये ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मैं डॉक्टर बना, तो उसको चंद लाइनों में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी भावना किस प्रकार थी। जो पूरा एक 6-7 वर्षों का जो संघर्ष था, वो एक समय मेरे आंखों के सामने से गुजर रहा था। तो मुझे एक थोड़ा कुछ समय दुख भी हुआ कुछ चीज़ें याद करके। कभी ये लगता था कि शायद पिताजी होते तो कितने गौरवान्वित होते आज, लेकिन उसके बाद पर फिर अच्छा भी लगा कि नहीं, कोई बात नहीं, चलो पिताजी ने तो अपना सेवा लोगों की करी है, अब हम भी सेवा करेंगे। और माता जी जो है वो तो पिताजी की अर्धांगिनी है, वो देख के इस चीज़ को खुश हो लेंगी, पिताजी जहाँ होंगे वो उधर से देख के खुश होंगे। तो एक चंद लाइनें आपको प्रस्तुत करूँगा कि किस प्रकार सिलेक्शन हुआ, तो ये ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो किस प्रकार के मेरे मन में भावना थी कि जी लूँ इन लम्हों को मोती सा माला में पिरोकर,
जी लूं इन लम्हों को मोती सा माला में पिरोकर, आखिर बरसों की मेहनत में लम्हे नहीं मैंने सांसें दी हैं, बरसों की मेहनत में लम्हे नहीं मैंने सांसें दी हैं, खुदा की रहमत है यह मुझ पर जो खुदा सा यूं हक दिया, खुदा की रहमत है ये मुझ पर जो खुदा सा यूं हक दिया, मतलब जीवन बचाने का हक। खुदा सी रहमत है मुझ पर जो खुदा सा यूं हक दिया, खुदा नहीं पर बनकर मुलाजिम खुदा का, सेवा करनी जो मुझे रियायत की है। तो ये इसी भावना, ये जो भावना थी वो मेरे मन में आई उस समय कि अगर मैं खुदा का जो ईश्वर है उसका ईश्वर तो बनना नहीं कभी, पर ईश्वर के एक सेवक के रूप में लोगों की सेवा करने का जो अवसर प्रदान हुआ, उसके लिए मैं बहुत बहुत ईश्वर का आभारी। फिर एक मेरा संघर्ष में एक छोटा सा बताऊंगा आपको कि जो अभी कोरोना काल की स्थिति है वो लोगों से छुपी नहीं हुई है, पर मैं एक आपको इससे अवगत करवाऊंगा कि ग्राउंड वर्क में कितना मतलब मुश्किल आई और क्या रियलिटी थी। एक ऐसी परिस्थिति थी उस समय कोरोना काल में, जब सेकेंड वेव आई थी उस समय काफ़ी मतलब ख़राब परिस्थिति थी। हमने ग्राउंड वर्क में काम किया ना, तो हमको रियलाइजेशन हुआ, वो कहते हैं एक पुरानी कहावत है कि जब कभी आपको ज़्यादा अहंकार हो जाए या ज़्यादा घमंड हो जाए तो एक बार शमशान का चक्कर लगा आना। तो वैसे ही एक कुछ परिस्थिति यहाँ थी कि अगर कभी आपको आपके पद का या पैसे का, या मैं सांसद हूँ, मैं विधायक हूँ, इस चीज़ का अगर कभी किसी को ज़्यादा घमंड हो जाए तो एक कोरोना इश्यू था, उसका एक बार आपको चक्कर लगा लेना चाहिए। क्योंकि जो परिस्थिति उस समय थी, हमारे एम्स में स्वयं ऑक्सीजन निर्मित करता है हमारे यहाँ, परंतु स्वयं ऑक्सीजन निर्मित, वो भी 20 टन ऑक्सीजन निर्मित करता है, उसके बाद भी हमारे यहाँ परिस्थिति इस प्रकार थी कि धन्यवाद। तो परिस्थिति इस प्रकार थी कोरोना काल में कि चाहे आप सांसद हो, चाहे आप विधायक हो, मेरे ऊपर खुद मैं ड्यूटी करता था तो कई सांसद रायपुर क्षेत्र के हो गए सांसद, दुर्ग क्षेत्र के विधायक सब आके दबाव बनाते थे कि ना आप बिस्तर दिलवा दीजिए। और मैं उनको, आप जानते हैं कि सांसद और विधायक को हम तो सीधे मना नहीं कर सकते, तो हम लोग फिर ये बोलते थे कि देखो आप तो सांसद हो, आप 4 बिस्तर और लगवा दीजिए यहाँ पे, तो आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो जाएगा। तो वो लोग इस चीज़ को रियलाइज़ भी करते थे, बहुत मतलब चाहे सांसद हो चाहे विधायक, वो भी रियलाइज़ करते थे यार कि नहीं हमारे पास फंड है, हम कर सकते हैं इस चीज़ को। तो मतलब उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि एक व्यक्ति वेंटिलेटर पे होता था और वो जब उसका पार्थिव शरीर हो जाता था तो तुरंत उसको हटाकर दूसरे व्यक्ति को वहीं लटा दिया जाता था। इस तरीके से परिस्थिति थी। और इमरजेंसी में हमारे यहाँ स्वयं हम ऑक्सीजन निर्मित करते हैं, उसके अलावा फिर भी ऑक्सीजन का दबाव कम हो गया था। और इमरजेंसी में हमारे सीनियर डॉक्टर थे, 16 इमरजेंसी में 16 डॉक्टर हैं हमारे यहाँ, उनमें से 12 को स्वयं कोरोना हो गई। तो जो जूनियर डॉक्टर थे वो सब किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके उस चीज़ को बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे थे। कई बार होता था परिस्थिति में कि बिना सांस के व्यक्ति आता था। मेरे को एक चीज़ का बड़ा मतलब दुख है कि एक मेरे से छोटा उम्र में एक लड़का आया था, मतलब शादीशुदा था, परंतु वो मेरे से छोटे उम्र का, पर वो उसको आया तो मेरे को उसको खुद वेंटिलेटर पे डालना पड़ा था। तो वो एक थोड़ा मुझे ना उस समय रियलाइज़ हुई थी कि क्या गंभीरता है परिस्थिति की, कि जब हम सोचते हैं कि नहीं सिर्फ बुज़ुर्गों को हो रहा है जो 60 का है 70 का, ऐसा नहीं है। आगे मैं इसलिए ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अब आने वाले समय में हो सकता है कि कोरोना की तीसरी लहर आए, तो आप सब लोगों से अपेक्षा रहेगी, मंच एक अच्छा माध्यम है, आप सब लोगों से अपेक्षा रहेगी कि ढीले ना पड़े। अगर ज़रूरत पड़ती है, वैक्सीन आप लोगों ने ले ली, उसके बाद भी जो कोरोना के प्रोटोकॉल की चीज़ें हैं उन सब का पालन करें। बाहर जाते हैं या किसी दूसरे अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, दूरी का प्रयोग करें। और अगर कुछ सांस लेने में तकलीफ़, सर्दी खांसी बुखार होती तो जांच अवश्य करवाएं। फिर
इमरजेंसी में ऐसी परिस्थिति थी कि एक ऑक्सीजन पोर्ट से 4 लोगों को ऑक्सीजन दिया जा रहा था कि किस भी प्रकार से हमको ये था मन में कि नहीं, जीवन बचाना है। भले हमको कोई उसके लिए अलग से काम करने की कोई तनख्वाह ना दे, हमें चाहे भले अलग से कोई प्रमोशन ना मिले, या हमें कोई भले अलग से हमारा जो खुद का इंस्टीट्यूट है उसके पास खुद रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, वो किस प्रकार मदद करेगा, हम उसका भी हमें कोई वो नहीं था। हम लोग सब अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं कि किसी प्रकार से हमको जीवन बचाना है। और मतलब क्या, और सिर्फ एक 12 साल की बच्ची थी, उसके माता और उसको दोनों को कोरोना साथ में हुआ था। और भगवान अब क्या कहें उसको कि माता जी जो है वो बच गई, और जो 12 साल की बच्ची थी उसका देहांत हो गया। तो एक थोड़ा वो काफ़ी दुख की बात थी कि इस प्रकार परिस्थिति हो गई थी। लेकिन ऐसे ये सब चीज़ों से हमें ये सब चीज़ों से अब कुछ, मैं जैसे बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि सांसद हो, आप विधायक हो, आपके पास खूब पैसा है, एक कई हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज आए, हमारे यहाँ बड़े बड़े IAS आए इलाज करवाने, बिस्तर दे दो करके। पर वो ये सब चीज़ें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो आपको लगता है कि आपके पास खूब पैसा है, आपके पास खूब पद है, तो आपको बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। सब चीज़ ईश्वर के हाथ में है। और कि आपका आप कुछ नहीं हो उसकी शक्ति के सामने। तो वैसे मैं ये सब चीज़ें आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अब किसी भी व्यक्ति को अहंकार, अब ये जो परिस्थिति मैंने देखी है सेकेंड वेव के बाद, मेरे पूरे जीवन में मुझे किसी भी चीज़ का अगर अहंकार था वो सब नष्ट हो गया। क्योंकि क्या बोलते हैं कि हमें अहंकार जो होता है वो किस चीज़ का होता है? हमारा शरीर का अहंकार होता है, हमें पैसे का अहंकार होता है, हमें पद का अहंकार होता है। वो सब कोई भी चीज़ नहीं चली इस सेकेंड वेव के दौरान। तो इसलिए उस चीज़ के बाद मुझे समझ में आ गया कि ना, ईश्वर से हमको डरना चाहिए और सदैव अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, जितना हो सके लोगों की सेवा करना चाहिए। और कभी भी अहंकार जो है वो कभी भी अपने अंदर उत्पन्न नहीं करना, क्योंकि ये ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जो कि हमारे हाथों के बाहर है। तो ये मेरा एक 5वीं जो कड़ी थी कोरोना काल में, जो मेरा संघर्ष थे, उसके कुछ जो छोटा ही एक इंट्रोडक्शन जैसा ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अब हम क्या आखिरी जो आभार की ओर जा रहे हैं, आखिरी कड़ी की ओर जा रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा मेरा जो सर्वप्रथम मैं आभार प्रस्तुत करूँगा वो मेरी माता जी के प्रति करूँगा, क्योंकि उनसे मैंने आपको शुरू में बोला, माँ से बेहतर कोई डॉक्टर नहीं है। और जो मेरी माँ हैं आज वो ही मेरी जो प्रेरणा स्रोत हैं। आज पिताजी के जाने के बाद भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो हमेशा उनके मन में ये भावना थी कि मेरे बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरे बहन हैं और मेरे भाई है, मेरे बच्चे हैं। तो क्योंकि क्या है कि जैसे हमारे समाज में जाहिर सी बात है कि जब किसी स्त्री होती है, उसका पति का देहांत हो जाता है, आकस्मिक निधन हो जाता है, उसके मन में ये भावना थी कि मेरा तो सब कुछ चला गया। लेकिन मेरी माँ जो उसके ये भावना के उपरांत भी एक शक्ति के रूप में रही, स्वयं देवी के रूप में रही और हम सबका भरण पोषण किया। तो एक आभार, सर्वप्रथम मैं आभार 4 लाइनों में आभार माँ के प्रति प्रस्तुत करूँगा और उसके बाद में फिर आप समामंच के प्रति आभार प्रस्तुत करो। तो माँ के लिए लिखा है मैंने कि माँ का अनुपम रूप, माँ का अनुपम रूप, उपमा रहित अनुरूप, माँ का अनुपम रूप, उपमा रहित अनुरूप। एक बार पिता की परिकाष्ठा हो सकती है, माँ की कोई परिकाष्ठा नहीं, उसका जो रूप है वो अनुपम है। तो माँ का अनुपम रूप, उपमा रहित अनुरूप, ममता है सागर सी, हृदय हिमालय रूप। तो अर्थात जो उसकी ममता है वो सागर के समान है और जो माँ का हृदय है वो हिमालय के समान है। इससे बड़ी कोई
जो सागर और हिमालय, सागर से कोई गहरा नहीं है और हिमालय से कोई ऊंचा नहीं है। तो ये मेरा ये 4 लाइनें हैं कि माँ के प्रति, मेरी जो माँ है वो आशा देख रही होगी तो उसको अच्छा लगा होगा, तो ये माँ के प्रति मेरा आभार है। और उसके बाद अब मंच के प्रति मैं क्या आभार प्रस्तुत करूं। एक बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मतलब पहले तो सर्वप्रथम श्रोतागणों को नमस्कार कि आप लोग अपने सब बिजी शेड्यूल में से थोड़ा थोड़ा समय निकाल के आए। ये क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, कि किसी और को सुनने जाना या अपने समय से निकाल कर किसी और के समय में प्रस्तुत होना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद श्रोतागणों को, और जो भी आयोजक हैं, संयोजक हैं, कचेर राजपूत महासभा के सभी अधिकारीगण, और जो कार्यक्रम के आयोजक हैं फेसबुक लाइव के, उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और राज भैया को आभार, उत्तरा बुआ जी को आभार, और कचेर परिवार के समस्त समाजजनों को आभार। और मेरे जो कचेर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, उन सब से मेरी प्रार्थना है कि सदैव हम जैसे छोटे बच्चे हैं जो, और उन सब पे आशीर्वाद बनाए रखें। और मतलब कि क्योंकि आप लोग का आशीर्वाद है तो समाज उन्नति करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद सदैव हम पे बना रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है आप लोगों से। और अगर मेरे से कुछ विशेष करके मतलब जो बुजुर्ग हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि विशेष करके अगर मेरे से इस लाइव के दौरान अगर कुछ त्रुटि हो गई होगी, कुछ गलती हो गई होगी, मैंने कुछ ऐसा शब्द बोल दिया जो कि अच्छा नहीं लगा आप लोगों को, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, समस्त श्रोतागणों से भी माफ़ी मांगता हूँ, और संयोजकों, आयोजकों एवं अधिकारीगणों से माफ़ी मांगता हूँ। और आप लोगों का ऐसे आशा है कि आप लोगों का ऐसे आशीर्वाद मेरे पे बना रहेगा और मेरे परिवार पे बना रहेगा, ताकि हम लोग परिवार एवं समाज पे बना रहेगा, तो कि हम लोग ऐसे ही उन्नति करते रहें, आप लोगों के बच्चे, और फिर ऐसे और ताकि इस कड़ी में और भी अच्छे अच्छे लाइव कार्यक्रम आएँ और प्रोत्साहन मिले। आशा है मेरे अनुजों को, एक अनुजों के प्रति मतलब एक तो ऐसी मेरी आशा रहेगी। अब अंत में तो इसलिए मैं कुछ भी अगर मेरे से त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें, अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पे एवं समाज पे बनाए रखें, तो और समाज को सबको साथ मिलके हम उन्नति करें, ऐसी प्रार्थना करता हूँ मैं देवी शारदा जी से। और अब बस अंत में जो एक छोटा सा मैं एक समरी देना चाहूँगा पूरे लाइव कार्यक्रम के, क्योंकि कई लोग थोड़ा बाद में जुड़े थे, तो कुछ 2-4 बातें मैं बस एक अंत में इसको ख़त्म करेंगे। जो पहली चीज़ कि कभी भी अपने जीवन में लोग मतलब ये लाइव के माध्यम से अच्छा मंच है संदेश देने के लिए, तो कुछ 4 या 5 संदेश मैं देना चाहूँगा अंत में एक समरी में, कि कभी भी जीवन में अहंकार की भावना आप उत्पन्न मत कीजिए। और जैसे मेरे पिताजी ने लोगों की सेवा करी है, समाज के प्रति सेवा करी है, वैसा उसको कभी भी अपेक्षा के बिना सेवा करिए। मुझे लोगों को उस समय लगता होगा कि शायद हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल चालू लोगों का ज़माना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर देखता है, वो हमेशा आपको वापस जो आपने लोग दुनिया में सत्कर्म पहुँचाया है उसको वापस देगा आपको। और दूसरा चीज़ कि जीवन में यदि कोई संघर्ष आता है या विकट परिस्थिति आती है तो धीरज नहीं खोना। अगर यदि आपने धीरज खो दिया तो आप वहीं परास्त हो गए, आप तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो हमेशा धीरज बना के रखना है, ईश्वर से प्रार्थना करना है। क्योंकि ईश्वर जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण सारथी थे पार्थ के, तो उसी प्रकार हमें उसी प्रकार ईश्वर को अपना सारथी मानकर और संघर्ष में भी खड़े रहना है डट के, और मन को एकदम शांत करके डट के खड़े रहना है। और फिर उसके बाद तीसरी चीज़ मैं देना चाहूँगा, जो मेरे अनुज हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, फील्ड का मेरे हिसाब से मैंने मंच का सदुपयोग किया है फील्ड के इंट्रोडक्शन देने में। तो जो मेरे अनुज हैं जो तैयारी करना चाहते हैं तो फेसबुक पे मेरे से जुड़ सकते हैं। अगर कुछ
कुछ आवश्यक जानकारी चाहते हैं, कुछ सहयोग चाहते हैं, तो फेसबुक पे मेरे से जुड़ सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में। और जो अनुज हैं उनको एक चीज़ मैं बताऊंगा कि ये चीज़ तो मैंने क्लियर कर दी कि पैसे बस के लिए नहीं आना है, यहाँ पर सेवा की भावना से आना है। और दूसरी चीज़ क्लियर करूँगा कि विद्यार्थी के जो मेरे खुद के जीवन में फॉलो करता हूँ, मतलब कि जो खुद के जीवन में फॉलो करता हूँ, एक सूक्त है, संस्कृत सूक्त है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। मतलब क्या है कि काक के प्रकार चेष्टा, कौवे के प्रकार चेष्टा करनी है आपको कि जिस प्रकार कौवे की चेष्टा होती है अध्ययन को लेके, वो किसी भी चीज़ को बड़ी क्यूरियोसिटी से देखेगा। उसको खाली गमला मिल गया, खाली मटका मिल गया, पूरा उसको देखेगा। उसी प्रकार एक मन में भावना रहनी चाहिए, कोई चीज़ पढ़ी है तो पूरा जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में। और मतलब मन चेष्टा करके, मेहनत करके, प्रयत्न करके उस चीज़ को ग्रहण करना है। और दूसरी चीज़ है बको ध्यानम, मतलब बगुले के प्रकार ध्यान लगाना है। जब ऐसा नहीं है कि आप 4 घंटे पढ़ो या 8 घंटे पढ़ो तो कुछ फ़र्क पड़े, नहीं। यदि आप 2 घंटे भी पढ़ते हो, लेकिन उस समय पूरा आपका ध्यान होना चाहिए उस चीज़ में। आप कम पढ़ो, कम समय के लिए पढ़ो, लेकिन ध्यान लगा के पढ़ो, ये चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि श्वान निद्रा। अब श्वान निद्रा का ये अर्थ नहीं है कि रात भर जग के पढ़ना, वो आवश्यक नहीं है। सो श्वान निद्रा का अर्थ ये है कि रूटीन से सोना है, रूटीन से जगना है। ऐसा नहीं करना है कि किसी दिन 12 घंटे सो लिए, किसी दिन 8 घंटे सो लिए, किसी दिन 4 ही घंटे सो, नहीं। रूटीन से जगना है, रूटीन से सोना है। और जाहिर सी बात है कि मतलब, और क्या होता है कि अगर आप रूटीन में नहीं रहोगे अपने जीवन में तो गलत कंपनी में भी फंसने की संभावना रहती है। कभी बाहर जा रहे हैं किसी भी वक्त, कभी भी किसी भी वक्त आ रहे हैं वापस, तो एक गलत कंपनी में जाने की संभावना रहती है, जो कि बहुत नुकसानदायक होती है पूरे समस्त जीवन में। और फिर 5वीं चीज़ है अल्पहारी। अब ये अल्पहारी मैं लगता नहीं हूँ, माँ के आशीर्वाद के कारण और माँ के प्यार के कारण अल्पहारी मैं लगता नहीं हूँ, लेकिन मैं अल्पहारी हूँ। तो इस पर तो ये चीज़ को भी फॉलो करना है कि एकदम, क्योंकि आप हेल्दी, अल्पहारी का केवल अर्थ है ना कम खाना, हेल्दी खाना इज़ इम्पॉर्टेंट। जो स्वस्थ शरीर को स्वास्थ्यवर्धक हो उस चीज़ को भोजन ग्रहण करना है। बाहर का बहुत ऊपर नीचे का नहीं खाना। और एकदम खा के क्या होता है कि एकदम आदमी खा लेता है तो उसको नींद आती है, फिर वो आप पढ़ने का समय नींद में गुजर जाएगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करना है, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा खाना है, हेल्दी खाना, तो वो रहे। और अंत है गृह त्यागी। गृह त्यागी का ये एक तो मैंने बताया, जो फंड मैंने अपने विचार प्रस्तुत किया है कि ऐसे गृह त्यागी अगर बच्चे होते हैं जिनका कोई सहयोग करने को तैयार नहीं है, तो समाज के लोग आगे आके उसका सहयोग कर सकते हैं। पर लेकिन गृह त्यागी का केवल ये अर्थ नहीं है कि आप घर से दूर रहो। जिस समय आप अध्ययनरत हो, जिस समय यदि आप अध्ययनरत हो, उस समय घर में क्या हो रहा है इस चीज़ की चिंता नहीं करना। अगर आप 2 घंटे पढ़ने बैठे हो, वो पूरे 2 घंटे आपके पढ़ाई के होने चाहिए। उसके बाद आप घर की चिंता मन में रख सकते हो। घर में सहयोग, और ये तो अच्छी बात है अगर कोई सहयोग करता है घर में, तो बच्चे मतलब आज बहुत अच्छी बात है घर में अगर बच्चे सहयोग करते तो। लेकिन अगर विद्यार्थी अध्ययनरत है, उस समय घर की चिंता नहीं करनी। 2 घंटे भी पढ़ रहा है तो घर को भूल के पढ़ना है, और कोई और दूसरी चिंता भी नहीं पालनी, दोस्त की, माँ, किसी और की। तो ये चीज़, ये 5 चीज़ें ये वास्तव में बहुत अच्छी हैं विद्यार्थियों के लिए। तो ये चीज़ को फॉलो करना। और बस इसी के साथ मतलब, और यदि किसी के कोई प्रश्न है तो वो कमेंट में पोस्ट कर दीजिए, हम 2 मिनट इंतज़ार करेंगे। अगर कुछ प्रश्न वगैरह आता है तो मैं उसको क्या बोलते हैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा, अन्यथा हम लाइव को ख़त्म करेंगे। धन्यवाद अंकुल जी, धन्यवाद शारदा जी।
आशा है ये लाइव जो कार्यक्रम रहा वो उसका मैंने न्याय किया हो इस मंच के साथ, और आगे भी कोशिश करूँगा कि अगर ऐसा कुछ कार्यक्रम होता है जहाँ पर हम अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करने का मेरे पूरी तरफ से प्रयास करूँगा। चलिए, धन्यवाद सभी को, सभी श्रोतागणों को धन्यवाद, सभी समाजजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अब आगे के लाइव के लिए आप सब लोग एक्साइटेड रहिए, क्योंकि जो भी समाज के कार्यक्रम हो रहे हैं इस समय बहुत अच्छे अच्छे हो रहे हैं। धन्यवाद।